हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल यानी HSRP की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, काफी आपको इंटरव्यू में भी इसे पूछा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि HSRP होता क्या है। तो इसकी अगर हम बात करें तो HSRP क्या होता है, इट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी। पहला तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी यानी सिर्फ आपको सिस्को के राउटर में मिलेगा। दूसरा क्या है, ये आपका रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है। अब ये रिडंडेंसी किसे कहते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है, जिसमें मान लीजिए कि हमारे पास एक राउटर लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, हमने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, कुछ पीसी हमने उससे कनेक्ट करा रखे हैं। अब हमने इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो है इसे ISP से कनेक्ट करा दिया है और हमारा ISP जो है यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है। अब अगर आपके पास कभी क्या होता है कि किसी वजह से ये राउटर का जो लिंक है वो डाउन हो जाता है, या फिर राउटर आपका ऑन नहीं हो रहा है, कुछ भी राउटर खराब हो गया, तो उस कंडीशन में आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ से टूट जाएगा। आप ISP से कनेक्शन जो है वो नहीं बना पाओगे। तो ये प्रॉब्लम काफी बड़ी रहती है। अब इसके लिए एक सोल्यूशन आता है कि मान लीजिए हम इसमें क्या करें कि हम इस नेटवर्क में जो है एक और राउटर लगा लें बैकअप के लिए, यानी एक बैकअप लिंक क्रिएट कर लें, ताकि अगर ये राउटर काम ना भी करे तब भी हमारा जो बैकअप राउटर है वो काम करता रहे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जब भी आप बैकअप राउटर लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप दोनों राउटर का डिफरेंट IP दोगे। मान लीजिए हमने इसमें जो है नेटवर्क जो यूज किया है वो हमने यहाँ पर 192 और .168.10 का नेटवर्क जो है वो यूज किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर जो IP डाला है वो 10.1 डाला है और यहाँ पर जो IP डाला है वो 10.2 डाला है। अब मान लीजिए कि आप ये जो सारे पीसी हैं, आपने देखा होगा पीसी में जो आपका गेटवे का ऑप्शन आता है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। तो आप क्या करेंगे, या तो इसका गेटवे डालेंगे या फिर इसका गेटवे डालेंगे। और जैसे ही आपका यहाँ पर नेटवर्क डाउन होता है उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सारे पीसी का गेटवे चेंज करना होगा, जो कि काफी बड़ा प्रोसेस हो सकता है। हो सकता है आपके पास 100 पीसी हो, उस कंडीशन में सबका गेटवे चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने DHCP भी बना रखा है उस कंडीशन में भी आपको DHCP के लिए भी सब पर जाकर जो है दोबारा से उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, यानी आपका काम जो है काफी बढ़ गया। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए एक सोल्यूशन आता है कि आप इसमें क्या करें कि HSRP प्रोटोकॉल का यूज करें। तो HSRP क्या है, आपका हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल है, यानी कि आप यहाँ पर जो है बैकअप लिंक क्रिएट कर लेते हो, एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर लेते हो। आपके पास इस तरीके से आपने टोपोलॉजी बनाई है, लेकिन जब आप HSRP का यूज करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है वर्चुअल राउटर क्रिएट हो जाएगा। ये वर्चुअल जो राउटर है वो क्या है, आपका कोई फिजिकल राउटर नहीं होगा। आप इन्हीं दोनों राउटर के जरिए जो है वर्चुअल राउटर क्रिएट कर लोगे, जिसके जरिए हम इन सबको आपस में कनेक्ट करा देंगे। अगर इनमें से कोई भी लिंक डाउन होता है उस कंडीशन में दूसरे राउटर से इसका कनेक्शन जो है वो बना रहेगा और आपका जो नेटवर्क है वो डाउन नहीं पड़ेगा। तो ये होता है आपका HSRP प्रोटोकॉल। अब देख लेते हैं इसके आगे। तो इसके आगे क्या आता है आपका, अलाउ ट्रांसपेरेंट फेल ओवर ऑफ द फर्स्ट होप IP राउटर, यानी कि ये जो है अलाउ कराता है कि आपका अगर फेल ओवर होता है, कोई भी राउटर आपका काम करना बंद कर रहा है, तो आपका वहां पर फेल ओवर ना हो और आपको वहां पर रिकवरी मिल जाए। आपको दूसरा जो ऑप्शन है, जो बैकअप का ऑप्शन है, वो आपका काम करता रहे। यूज्ड इन द राउटर ग्रुप 0 से 255, यानी इसे आप जो है 0 से लेकर के 255 के राउटर ग्रुप में जो है यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास टोटल जो है 256 राउटर हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसमें जो है आप अपनी बैकअप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर सेलेक्टिंग द एक्टिव एंड स्टैंड बाय राउटर, अब आप इतनी सारे अगर राउटर को आपस में कनेक्ट करा रहे हो, उनके बीच में आप बैकअप और स्टैंड बाय बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपकी 3 टर्म यूज होती है। जैसे HSRP राउटर होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे ही आप सारे राउटर को कनेक्ट करा के HSRP प्रोटोकॉल को इनेबल कराते हो, अब सारे राउटर पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन में आपका एक्टिव राउटर, स्टैंड बाय राउटर और वर्चुअल राउटर ये क्रिएट होते हैं। एक्टिव राउटर कौन सा होता है, जो कि आपका जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, जो करंटली सर्विंग कर रहा है आपको गेटवे में, यानी कि जो करंटली आपको सर्विस दे रहा है, वो राउटर क्या होगा, एक्टिव राउटर होगा। दूसरा राउटर क्या होगा, स्टैंड बाय राउटर। ये कब काम करेगा, ये बैकअप राउटर है, यानी जब आपका एक्टिव राउटर काम करना बंद करेगा उस कंडीशन में स्टैंड बाय राउटर से आपको सर्विस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा क्या, वर्चुअल राउटर, जो कि इन दोनों को मिला के क्रिएट हो रहा है, यानी उस वर्चुअल राउटर के जरिए जो है हम सबसे कनेक्टेड रहेंगे। हमें गेटवे का ऑप्शन एक है, ये दोनों राउटर किससे कनेक्टेड होंगे, आपके वर्चुअल राउटर से, और हम किससे कनेक्टेड होंगे, हम भी वर्चुअल राउटर से। तो ये था हमारा हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। इसके बाद देख लेते हैं HSRP के फीचर और फंक्शनैलिटी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर कौन सा है आपका, HSRP स्टैंड फॉर, यानी इसका हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल है। HSRP का जो यूज होता है वो आपके 100% अप टाइम नेटवर्क के लिए होता है, यानी आपका नेटवर्क जो है वो 100% अप टाइम रहे, यानी कि आपका यूज में रहे। कभी भी ऐसा ना हो कि उस टाइम पे आपकी लिंक डाउन थी या फिर आपका नेटवर्क जो है वो स्टॉप था। तो 100% जो है आपका अप टाइम रहे। दूसरा क्या है, प्रोवाइड नेटवर्क रिडंडेंसी ऑफ आईपी नेटवर्क। ये आपको जो है नेटवर्क में रिडंडेंसी प्रोवाइड करवाता है आपके आईपी नेटवर्क में,
यानी आपके पास एक से ज़्यादा लिंक है जिससे आपका जो है कनेक्शन बना रहेगा, कनेक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। इसके बाद आपका यूज मोर देन वन गेटवे टू बैलेंस द ट्रैफिक इन क्लाइंट एरिया, यानी अगर आप क्लाइंट एरिया का यूज कर रहे हो तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक से ज्यादा गेटवे को आप यूज कर पा रहे हो अपने ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए। इन दिस मैकेनिज्म टू और मोर राउटर वर्क एज अ सिंगल वर्चुअल राउटर। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा राउटर को आप सिंगल वर्चुअल राउटर की तरह यूज करते हो अपने फेलोवर को मेंटेन करने के लिए। राउटर ग्रुप एक्सचेंज स्टेटस मैसेज बिटवीन ईच अदर टू मेंटेन ट्रैफिक। और ये जो राउटर के ग्रुप होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, अपने स्टेटस मैसेज को जो है एक्सचेंज करते हैं, जिससे ट्रैफिक को मेंटेन कर पाते हैं कि कौन सा आपका अभी राउटर का स्टेटस चल रहा है, अगर कोई डाउन हो रहा है तो कौन सा डाउन हो रहा है, या फिर सारे यूज में है या फिर नहीं है। यहाँ पर जो आपका हेलो टाइम रहता है वो आपका 8 सेकंड एंड 10 सेकंड रहता है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं HSRP की स्टेट्स। अब स्टेट्स को समझ लेते हैं कि आपका HSRP की स्टेट्स कैसे रहती हैं। कि मान लीजिए जैसे ही आपने क्या किया, राउटर पर HSRP कॉन्फ़िगर किया, तो ये आपकी कौन कौन सी स्टेट से होकर जो है गुजरता है। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेट होती है इनिशियल स्टेट। इसमें क्या होता है, व्हेन द इंटरफेस गोज इन अपडेट, यानी जैसे ही आप HSRP कॉन्फ़िगर करते हो सबसे पहली स्टेट कौन सी आती है, इनिशियल स्टेट आती है, जहां पर आपका जो इंटरफेस है वो डाउन स्टेट से उठकर जो है अपडेट के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी आती है लर्न स्टेट। लर्न स्टेट में क्या होगा, द राउटर इज ट्राइंग टू लर्न वर्चुअल आईपी। आपका जो राउटर है वो वर्चुअल आईपी को लर्न करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपकी लिसन स्टेट। इसमें क्या होता है, द राउटर नोज वर्चुअल आईपी। इसे जो है वर्चुअल आईपी जो है वो नोन हो जाता है, यानी रीड हो जाता है। एंड लिसन हेलो मैसेज फ्रॉम एक्टिव एंड स्टैंड बाई राउटर। और एक्टिव और स्टैंड बाई राउटर से जो है आपके हेलो मैसेज वर्चुअल राउटर तक जाने लगते हैं। इसके बाद है आपका स्पीक स्टेट। इसमें क्या होता है, द राउटर इज स्टैंडिंग हेलो मैसेज एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन टू बिकम एक्टिव राउटर। यानी हर राउटर के पास जो है हेलो मैसेज पहुंच चुके होते हैं और ये पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं इस इलेक्शन में, जिसमें आपका एक्टिव राउटर और स्टैंड बाई राउटर का सिलेक्शन होना है। इसके बाद है स्टैंड बाई स्टेट। अब इस इलेक्शन के बाद में क्या होता है कि आपका दिस इज राउटर विच विल बिकम स्टैंड बाई राउटर, यानी जो राउटर आपका स्टैंड बाई बनने वाला है वो स्टैंड बाई स्टेट में चला जाता है। एंड कंटिन्यूअस सेंडिंग हेलो मैसेज टू एक्टिव राउटर। और एक्टिव राउटर जो भी बना होता है उसे जो ये हेलो मैसेज सेंड करता रहता है। दूसरा है एक्टिव स्टेट। दिस इज द राउटर विच विल बिकम द डेटा इंटेंडेड फॉर वर्चुअल आईपी एड्रेस। ये वो राउटर होता है जो कि क्या करता है कि वर्चुअल आईपी एड्रेस का यूज करके जो है आपके राउटर से आपके जो भी डिवाइसेस है उन तक डेटा को पहुंचाता है। तो ये थी आपकी HSRP की स्टेट्स। नेक्स्ट है HSRP वर्जन। तो HSRP वर्जन क्या होता है, तो यहाँ पर HSRP जो प्रोटोकॉल है इसके दो वर्जन है आपका, एक वर्जन 1 है और दूसरा आपका वर्जन 2 है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफॉल्ट वर्जन आपका जो है वर्जन 1 होता है। ग्रुप नंबर कैन बी फ्रॉम 0 to 255। अब यहाँ पे जो आपके ग्रुप नंबर यूज होते हैं वो 0 से लेकर के 255 तक यूज होते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है वो आपका कौन सा होता है, 224.0.0.2 यहाँ पर यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका HSRP वर्जन 2 है, इसमें क्या होता है आपका ग्रुप नंबर 0 से लेके 4095 तक यूज होता है। मैक एड्रेस जो है आपकी यहाँ पर लिमिट रहती है वो यहाँ पर आपका 4x0.0C9F.F000 से लेकर के 4x0.0C9F 4x तक जो है ये आपका मैक एड्रेस की रेंज रहती है। यानी कि जो लास्ट चेंज हो रहा है वो किसमें होगा, इसमें होगा आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो ये आपका यहाँ तक जा सकता है चेंज होके। मल्टीकास्ट एड्रेस जो यहाँ पर यूज होता है वो 224.0.0.102 यूज होता है। अब यहाँ पर क्या रहता है, एक डिफरेंस और है आपका, हैज अ डिफरेंट पैकेट फॉर्मेट देन HSRP वर्जन 1। अब यहाँ पे जो पैकेट का फॉर्मेट होता है आपका वो भी यहाँ पे डिफरेंट रहता है। किस तरीके का रहता है, यहाँ पर जो आपका पैकेट फॉर्मेट रहता है वो आपका क्या रहता है, यूजर्स टाइप लेंथ वैल्यू, यानी यहाँ पर टाइप लेंथ वैल्यू TLV फॉर्मेट में रहता है आपका, जहां पर जो है 6 बाइट का आइडेंटिफायर फील्ड रहता है आपके मैक एड्रेस के साथ में। यानी 6 बाइट का जो है आपका मैक एड्रेस के साथ में हर पैकेट पर जो है आइडेंटिफायर फील्ड रहेगा, जिससे आइडेंटिफाई होगा कि वो पैकेट आपका कहां पर जाना है, आपके किस पीसी पे, किस नेटवर्क पे, किस डिवाइस पे जाना है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन रहती हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देख लेते हैं कि वर्चुअल मैक एड्रेस क्या होता है। तो वर्चुअल मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो आप वर्चुअल राउटर इन HSRP ग्रुप, जैसा कि हमें पता है कि जब हम HSRP कॉन्फ़िगर कराएंगे तो इसके ग्रुप में एक वर्चुअल राउटर क्रिएट होगा। तो ये जो वर्चुअल राउटर है तो इसमें आपका एक वर्चुअल आईपी एड्रेस होगा, साथ में आपका क्या वर्चुअल मैक एड्रेस भी होगा। तो यही मैक एड्रेस क्या कहलाता है, आपका वर्चुअल मैक एड्रेस कहलाता है।
इसमें क्या होगा आपका HSRP मैक एड्रेस हैज ओनली वन वेरिएबल पीस इन इट, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, यानी एक ही आपका जो सेक्शन है वो चेंज होगा। अब वो कौन सा होगा, द फर्स्ट 24 आइडेंटिफाई द वेंडर, यानी जो पहली आपकी 24 बिट है वो क्या है आपके वेंडर को आइडेंटिफाई कराती है, यानी अगर हम इस पिक्चर में बात करें तो आपकी ये क्या है आपके वेंडर को आइडेंटिफाई कराती है। इसके बाद है द नेक्स्ट 16 बिट इन द एड्रेस इज वेल नोन HSRP मैक एड्रेस। इसके बाद जो आपकी HSRP का मैक एड्रेस है वो कौन सा है आपका, ये है आपकी 16 बिट। इसके बाद आता है आपका लास्ट 8 बिट रिप्रेजेंट HSRP ग्रुप नंबर, लास्ट की जो है वो आपकी HSRP ग्रुप नंबर है जो कि आपका क्या है ये वाला पोर्शन है। तो इस तरीके से आपका वर्चुअल मैक एड्रेस यहाँ पर क्रिएट होता है। और जो लास्ट मैंने अभी आपको बताया था उसकी आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी एंड कहाँ तक हो सकता है, तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, यानी आपका HSRP राउटर में जो एक्टिव राउटर स्टैंड बाय राउटर बन रहा है, तो इन इलेक्शन में जो है ये किस चीज को मेंशन करते हैं कि किसकी अगर इलेक्शन में जो प्रेफर्ड होगा यानी एक्टिव राउटर होगा तो वो किस बेस पे बनेगा। तो HSRP में क्या होता है, HSRP प्रायोरिटी के बारे में देखते हैं। तो HSRP प्रायोरिटी क्या है, द रोल ऑफ एन HSRP राउटर इज डिक्टेटेड बाई इट्स प्रायोरिटी, यानी ये जो डिक्टेटेड होते हैं वो किसके प्रायोरिटी के बेस पे होते हैं, कौन एक्टिव बनेगा कौन स्टैंड बाय बनेगा। अब रेंज ऑफ प्रायोरिटी जो रहती है वो 0 से लेकर 255 होती है। बाय डिफॉल्ट हर राउटर की प्रायोरिटी जो है वो 100 यानी 100 होती है। हायर प्रायोरिटी इज प्रीफर्ड, यानी जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी वो प्रीफर्ड होगा, उस राउटर को जो है आपका क्या बनाया जाएगा यहाँ पर एक्टिव राउटर, और जो सेकंड हाईएस्ट होगा उसे स्टैंड बाय। इफ ऑल प्रायोरिटी आर इक्वल, अगर सारी इक्वल होती हैं तो राउटर हैज द हाईएस्ट IP एड्रेस ऑन इट्स इंटरफेस इलेक्टेड द एक्टिव राउटर। तो क्या होगा, अगर सारे के सारे इंटरफेस पे जो प्रायोरिटी सेम है तो फिर आपका जो भी हाईएस्ट IP एड्रेस होगा, जिसका हाईएस्ट IP एड्रेस होगा, जैसे आपने एक क्या किया 192.168.10.1 बनाया, दूसरा 10.2 बनाया, तो जो 10.2 वाला है वो क्या है हायर IP एड्रेस है, तो वो क्या बनेगा आपका एक्टिव राउटर बनेगा। जो 10.1 है वो क्या बनेगा स्टैंड बाय बनेगा। तो इस बेस पर जो है आपके यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। तो चलिए अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को करा के देख लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इस टोपोलॉजी को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये टोपोलॉजी जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आप HSRP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमने क्या लिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या बात की थी, अगर हम मान लें तो ये एरिया जो है हमारा वो क्या हमारा पब्लिक नेटवर्क है, यानी हमारा ISP का एरिया है। ये हमने यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ है ISP का और पब्लिक एरिया है। इसके बाद ये जो नेटवर्क है हमारा नीचे का नेटवर्क, ये क्या हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। यानी कि हमने अभी क्या किया हुआ है, नॉर्मल हमने कहा था कि हमें यहाँ पर जो है डबल लिंक चाहिए, यानी कि हमारे पास अगर एक आपका कनेक्शन कट भी हो जाए तब भी आपके पास एक बैकअप में आपके पास लिंक होना चाहिए, रिडंडेंसी चाहिए आपको। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 2 राउटर लगाए हुए हैं और दोनों राउटर को मैंने ISP से कनेक्ट कराया हुआ है। अब यहाँ पर जो IP डाले हुए हैं वो मैंने कुछ इस तरीके से डाले हैं कि मैंने इस राउटर में जो है 192.168.1.1 डालूंगा मैं, यहाँ पर 192.168.1.2, यहाँ पर 192.168.1.5, 1.6 और वर्चुअल जो राउटर हम क्रिएट करेंगे उस पर हम IP 1.100 डालने वाले हैं। इसके बाद जो हम पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इस पर आपका जो फास्ट ईथरनेट पे 1.1.1.1 है, इस पर आपका 2.2.2.2 है और इस राउटर पे जो आपका ISP का इस पे माने तो एक नेटवर्क आपका 1.1.1.2 होगा, एक 2.2.2.1 होगा। तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपनी टोपोलॉजी पे और देख लेते हैं क्या क्या हमें करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इस टोपोलॉजी पर। तो यहाँ पर टोपोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास जो है हमने ये PC पे 1.5 IP ये डाल रखा है। तो मैं एक चीज़ आपको ये दिखा देता हूँ कि हम जैसे क्या करें कि अगर हम इसके गेटवे में हमें नॉर्मल क्या करवाना है, अगर हम गेटवे अभी क्या करते हैं हम 1.1 कर दें, क्योंकि हमारे पास जो गेटवे आप देखिए हमारे पास 1.1 भी है और एक दूसरी साइड में हमारा 1.2 भी है। अगर मैं यहाँ 1.1 कर देता हूँ और उसके बाद देखिए मैं अगर यहाँ पर पिंग करवाता हूं तो अभी क्या होगा, अभी मेरा नेटवर्क जब मैं नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ IP डाला हुआ है और कुछ नहीं कराया है, तो हमारे जो इंटरनल नेटवर्क है उससे पिंग करेगा। ठीक है, हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है उससे पिंग करेगा। 1.2 से कराता हूँ ये भी करेगा, लेकिन अगर मैं किसी बाहर के नेटवर्क से कराता हूँ जैसे हमारा जो 1.1.1.1 है इससे मैं पिंग कराता हूँ करेगा क्योंकि हमारा नेटवर्क है। लेकिन मैं अगर क्या करता हूँ यहाँ पर 1.2 से कराता हूँ तो 2 से देखिए ये यहाँ पर पिंग जो है वो नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, अभी हम बाहर नहीं जा पाएंगे, हमने राउटिंग नहीं कराई हुई है क्योंकि हमें इसके लिए राउटिंग भी चाहिए होगा।
आप पहले राउटिंग करा लेते हैं। तो राउटिंग में देखिए क्या कराना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट राउटर पे और फर्स्ट राउटर के यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी राउटिंग टेबल में कौन से नेटवर्क अभी जो है वो आपके शो हो रहे हैं। तो आप देखिए 1.0.0 और 192.168.1.0 दो नेटवर्क शो हो रहे हैं, यानी ये नेटवर्क और ये नेटवर्क। अभी हमारे पास ये नेटवर्क और ये नेटवर्क जो है वो शो नहीं हो रहा है, 2.0.0.0 का नेटवर्क। तो ये हमें ऐड कराना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करा लेते हैं। वैसे आप कोई राउटिंग करा सकते हैं, हम अभी स्टैटिक राउटिंग यहाँ पर करा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर IP रूट करेंगे। IP रूट के बाद में हम यहाँ पर 2.0.0.0 स्पेस इसका सबनेट मास्क और सबनेट मास्क के बाद में डालेंगे इसका नेक्स्ट हॉप। तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा, हम इस राउटर पे, तो नेक्स्ट हॉप हमारा ये होगा 1.1.1.2। तो 1.1.1.2। तो ये मैंने इसकी राउटिंग करा दी और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट राउटर पे। तो नेक्स्ट राउटर में भी यही चेक करेंगे हम। सबसे पहले तो शो IP राउट कि कौन सा नेटवर्क हमें ऐड कराना है। तो शो IP राउट में चेक किया तो हमें क्या मिला कि 1.0.0.0 का नेटवर्क यहाँ पर हमें ऐड कराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करा लेते हैं IP रूट 1.0.0.0 स्पेस इसका सबनेट मास्क दे देते हैं और इसके बाद इसका जो है नेक्स्ट हॉप दे देते हैं। तो अभी हम सेकंड राउटर पे हैं, तो इसके लिए कौन सा होगा आपका 2.2.2.1। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर कॉन्फ़िगर करवा दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं अपने ISP राउटर पे। तो ISP राउटर पे क्या चीज़ें ऐड करानी पड़ेंगी। तो इस पर अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो शो IP राउट करा लेते हैं। तो 1 डॉट और 2 डॉट का नेटवर्क यहाँ पर ऐड है, लेकिन 192 वाला नेटवर्क जो है वो ऐड नहीं है। तो वो नेटवर्क ऐड करा लेते हैं। तो हम यहाँ कॉन्फ़िग T करते हैं, IP रूट करते हैं और 192.168.1.0 का नेटवर्क जो है वो ऐड करा लेते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इस नेटवर्क के लिए दो नेक्स्ट हॉप हैं, यानी कि इस नेटवर्क तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। तो ये राउटिंग आपको दो बार करानी पड़ेगी। एक बार आपको डालना पड़ेगा 1.1.1.1 और एक बार आपको डालने पड़ेगा यहाँ पर 2.2.2.2, यानी दोनों रास्ते आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कन्फिगरेशन हो गई आपकी। अभी हम पिंग करा के देख लेते हैं। तो आप देखिए पिंग कराते हैं तो इससे पिंग होने लगा, जो अभी नहीं हो रहा था। अब इसके बाद हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि ये कमांड होती है आपकी ट्रेशर। शायद आपने चलाई हो, नहीं चलाई तो जान लीजिए क्या होती है, रूट को ट्रेस करने के लिए होती है। हम ट्रेस आउट करते हैं कि अगर हमें किस राउटर तक पहुंचना है आपके, मान लीजिए हमें पहुंचना है 1.1.1.2 तक पहुंचना है, यानी ISP तक। तो ये किस रास्ते से जा रहा है आपके 192.168.1.1 गेटवे का यूज़ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेटवे को 2 कर देता हूँ, तो ये 2 को यूज़ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 को यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से हमें इसका पाथ पता लग गया। लेकिन दिक्कत क्या होगी, नॉर्मल जो हमने कहा था कि क्या दिक्कत होगी कि अगर हमें कोई भी लिंक डाउन होता है तो हमें बार बार इस गेटवे को चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या है HSRP यूज़ करने वाले हैं, यानी एक वर्चुअल राउटर क्रिएट करने वाले हैं। तो वर्चुअल राउटर को कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए चलेंगे हम सबसे पहले तो अपने राउटर पे, किसी पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम कमांड चलाएंगे वो हम अपना इंटरफेस जो देखेंगे वो देखेंगे हम अपना जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क में हमारे फास्ट ईथरनेट के लिए। तो हमारा कौन सा फास्ट ईथरनेट 0/0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। ठीक है, ये कमांड हमने चला दी। इसके बाद हम यहाँ पे स्टैंड बाई IP स्पेस, आप किस IP से वर्चुअल IP राउटर बनाने वाले हो। तो 192.168 और .1.100 दे देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। अगर हम इसे जल्दी से देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कमांड चला देते हैं शो स्टैंड बाई, और इससे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें दिखेगा कि हमारा जो ग्रुप नेम है वो FS00 है। प्रायोरिटीज़ की बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है, मैंने बताया था। स्टैंड बाई राउटर अभी अननोन है, एक्टिव राउटर अननोन है, क्योंकि अभी इसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुई है। अभी इसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट कौन सी चल रही है, अभी लिसन स्टेट चल रही है। जो हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था, तो अभी कौन सी स्टेट चल रही है, इसमें लिसन स्टेट चल रही है। ठीक है, इसके बाद लिसन स्टेट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले राउटर पे भी यही कॉन्फ़िगरेशन करा देते हैं। तो नेक्स्ट राउटर पे जाके हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी अपना इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे और इंटरफेस के बाद में जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 192.168.1.1। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे FS00 है, तो हम यहाँ पे इंटरफेस कौन सा लेंगे, FA0/0। इसके बाद स्टैंड बाई IP 192.168.1.100।
हम ये आईपी बनाने वाले हैं, तो हमने इसमें भी चेंज कर दिया। आप देखिए इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शो स्टैंड बाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, हमारी स्टेट जो है वो कौन सी है, लिसन स्टेट है। ठीक है, लिसन स्टेट जो है इसका वर्चुअल आईपी एड्रेस हमारा 1.100 है। आपका वर्चुअल मैक एड्रेस जो आपको मिला है वो ये मिला है। तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टेट चेंज हो रही है वो भी आपको यहाँ पे दिख रही है। आपकी स्टेट क्या हुई, स्पीक से अब जो स्टैंड बाई पे चली गई है। तो इस तरीके से आपकी जो स्टेट है वो भी चेंज होती रहती है, यहाँ पर आपको शो हो जाती है। आप दोबारा से शो स्टैंड बाई करा लीजिए तो आपकी क्या 3 स्टेट चेंज हो चुकी हैं। आपकी अभी स्टेट कौन सी, स्टैंड बाई स्टेट है। और आपका मैक एड्रेस मैं आपको बता रहा था, वर्चुअल मैक एड्रेस ये है इस समय। आपका हेलो टाइम 3 सेकंड, होल्ड टाइम 10 सेकंड और नेक्स्ट हेलो सेंड इस टाइम में हुआ था। आपका परमिशन डिसेबल है। एक्टिव राउटर जो है आपका वो 1.2 वाला बन चुका है। तो चलिए 1.2 में भी देख लेते हैं चल के। तो जैसे ही आप सेकंड राउटर पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेट आपकी स्पीक से स्टैंड बाई से एक्टिव पे पहुंच चुकी है। दोबारा चेक करते हैं तो क्या पता लगा आपको, अभी जो स्टेट है वो एक्टिव स्टेट है, यानी आपका एक्टिव राउटर बन गया है। वर्चुअल आईपी एड्रेस, बाकी आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो एक्टिव राउटर कौन सा है आपका, लोकल है, यही वाला। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके आईपी में जो है 1.100 डाल देते हैं। ठीक है, मैंने इसका जो गेटवे है वो 1.100 डाल दिया है। सेकंड में भी हम यही करते हैं और इसका 1.100 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अब पिंग करा के देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए मैंने 1.1.1.2 से पिंग कराया। ठीक है, अब इसका ये भी देखते हैं, अगर हम रूट ट्रेस करें तो क्या आएगा। अब इसमें जो भेजा है वो 1.2 से भेजा है, क्योंकि हमारा जो एक्टिव राउटर है वो कौन सा 1.2, यानी बाय डिफॉल्ट ये 1.2 से जो है वो भेजता रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं अगर यहाँ से भी पिंग कराता हूँ तब भी क्या होगा कि पिंग स्पेस 192 नहीं, यहाँ पर 1.1.1.2 से, हाँ 2 है। ठीक है, करा लेते हैं इसे। तो देखिए पिंग कर रहा है। अब मैं इसका रूट ट्रेस करता हूँ यहाँ पर, ट्रेसर्ट, और ट्रेसर्ट के बाद में यहाँ पे 1.1.1.2 कर देता हूँ। तो देखिए 1.2 से ही जा रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्टिव राउटर है वो कौन सा है, हमारा ये 1.2 वाला है। क्योंकि क्यों है कि मैंने इससे पहले बताया था, जो इलेक्शन होते हैं उसमें प्रायोरिटी आपकी सेम थी, लेकिन प्रायोरिटी सेम होने के बाद दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, जो आपका हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है। तो 1.1 और 1.2 में हाईएस्ट कौन सा है, 1.2 है। अब मान लीजिए मैं एक लिंक को डाउन कर देता हूँ, मैं एक लिंक को यहाँ से कट कर देता हूँ। तो इस केस में अब क्या होगा, क्या हमें दोबारा से गेटवे चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पिंग करा के देखते हैं। तो मैं 1.1.1.2 से ही पिंग करा रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ से अभी भी पिंग हो रहा है। तो अब जो हमारा रूट ट्रेस करते हैं, तो अब देखिए अब रूट ट्रेस करेंगे तो क्या रहा है, 1.1 से जाने लगा, यानी कि हमारा जो रूट है वो यहाँ पे इसने चेंज कर लिया ऑटोमेटिकली। या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2.2 से करा लेता हूँ, 2.2 से करा लेता हूँ, फिर भी देखिए हमारा 1.1 है। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली आपका बैकअप लिंक बन गया। अगर आपका कनेक्शन नहीं भी है तब भी ये क्या हो जा रहा है, आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। तो दोबारा से हम यहाँ पर कनेक्शन हमने बना दिया है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब आपस में दोबारा से पिंग कराते हैं। तो अभी ये मेरा पिंग हो रहा है, रूट को ट्रेस करते हैं। तो रूट ट्रेस किया तो देखिए आपका अच्छा इधर से तो डायरेक्ट पे ही है। हम क्या करते हैं, इधर से 1.2 से कराते हैं। तो कहाँ से जा रहा है, 1.2 से, यानी वापस आपका जैसे ही एक्टिव राउटर आ गया तो वो एक्टिव राउटर को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा वहीं से आपका रास्ता स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है आपका HSRP प्रोटोकॉल। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए अगर हम इसकी प्रायोरिटी चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अगर चेक करें शो स्टैंड बाई, तो शो स्टैंड बाई में हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि हमारा जो राउटर है वो स्टैंड बाई है। अब हम इसकी प्रायोरिटी अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्रायोरिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कि हमें पता है प्रायोरिटी की बेस पर भी इलेक्शन होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉन्फिग टी करेंगे और अपना इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। इंटरफेस FS 0/0 है मेरे केस में, तो यहाँ पर 0/0 कर लिया। इसके बाद हम जो है यहाँ पर करेंगे स्टैंड बाई प्रायोरिटी। अब जो प्रायोरिटी आप दे सकते हो वो आप यहाँ पर 0 से लेकर के 255 तक के बीच की दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपकी 100 होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर प्रायोरिटी जो है मान लीजिए 200 कर देते हैं। तो हमने इसकी प्रायोरिटी क्या की, 200 कर दी। कंट्रोल C करते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं शो स्टैंड बाई। तो शो स्टैंड बाई में हमारी प्रायोरिटी कितनी है, 200 है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है अपने इंटरफेस को एक बार अप डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर तो सॉरी इंटरफेस को अप डाउन करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
हमारा इंटरफेस FS00 वैसे हम कमांड से भी कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, एक बार जो है ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, हमारे इलेक्शन दोबारा यहाँ पर शुरू होंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर Ctrl+C शो स्टैंड बाई। तो शो स्टैंड बाई में हमारी स्टेट स्पीक है, अभी भी स्पीक है। तो इसकी जो स्टेट है वो अभी चल रही है। तो हम यहाँ पर स्टेट में क्या करते हैं, देखिए आपकी एक्टिव हो गई है, यानी अभी जो हमारा राउटर है वो कौन सा हो गया, एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी को चेंज करके अपना एक्टिव राउटर या फिर आपका स्टैंड बाई राउटर कौन सा होना चाहिए वो चीज़ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, शो स्टैंड बाई करते हैं। तो मेरा ये जो राउटर है, देखिए आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई है। तो स्टेट के बाद हम चेक करें तो हमारी स्टेट अभी यहाँ पर कौन सी है, कहाँ पर चलाई थी मैंने कमांड, ये स्टैंड बाई है। तो इस तरीके देखिए आपने क्या किया, चेंज कर दिया। इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट आता है आपका HSRP प्रिंक्शन का। तो HSRP प्रिंक्शन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। अगर आप HSRP प्रिंक्शन कर लेते हैं तो प्रिंक्शन जैसा भी हमने यहाँ राउटर में देखा था, राउटर में जो आप शो स्टैंड बाई कराते हो तो यहाँ पर क्या आता है आपका, इससे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो देखिए प्रिंक्शन क्या है, डिसेबल है। तो ये प्रिंक्शन होता क्या है वो देख लेते हैं। तो प्रिंक्शन क्या होता है, इनेबल द राउटर विद हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इमीडिएटली बिकम द एक्टिव राउटर, यानी जो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का है वही आपका एक्टिव राउटर हर बार बनेगा। यानी हर बार क्या होगा, आपका जो एक्टिव राउटर है वो अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला ही रहे तो आप प्रिंक्शन को ऑन कर सकते हो। प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड फर्स्ट बाय द प्रायोरिटी वैल्यू एंड बाय द IP एड्रेस। प्रायोरिटी जो डिटरमाइन होती है, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी वैल्यू और उसके बाद आपका जो IP एड्रेस चेक होता है। इन ईच केस हायर वैल्यू ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी, आपके हर केस में जो है आपकी हायर वैल्यू जो है वो प्रायोरिटी की रहती है। प्रिंट फीचर जो है डिसेबल होता है। तो अगर हमें ये प्रिंट फीचर जो है वो इनेबल करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रिंट फीचर को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिग टी कर लेते हैं। कॉन्फिग टी करने के बाद जो है आप इंटरफेस सेलेक्ट कर लो अपना, इंटरफेस FA0/0 और इंटरफेस के बाद में आप क्या करो, स्टैंड बाई प्रिंट, और स्टैंड बाय प्रिंट के बाद आप एंटर कर दो। तो स्टैंड बाय आपका प्रिंट हो गया। यानी अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो शो स्टैंड बाय, और शो स्टैंड बाय के बाद आपका देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रिंटन था वो इनेबल हो गया। अब आपका जो स्टैंड बाय राउटर है वो हमारा कौन सा हो गया, 1.2 हो गया। प्रायोरिटी हमारी जो है वो 200 है, एक्सपायरी 6 सेकेंड, प्रायोरिटी 200 कॉन्फ़िगर्ड। अब हमारा इस केस में क्या होगा कि हमारी प्रिंक्शन इनेबल, यानी अब हमारा एक्टिव राउटर यही वाला बनेगा हर केस में। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा HSRP पूरा टॉपिक। कैसा लगा आपको वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट है तुरंत पूछ सकते हैं आप हमसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।